ये आवाज आ रही है सबको? वाणी का टाइटल है भरोसा रखो समय बदलेगा। गुरु की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। हर अधूरी इच्छा के पीछे कोई बेहतर मंजिल छिपी होती है। गुरु की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। हम कुछ सोचते हैं और गुरु कुछ सोचते हैं। और क्या गुरु की योजना इतनी, हमारी योजनाएं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। और अगर नहीं हमारी योजना पूरी होती तो हमारा मन बहुत विचलित होता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि गुरु की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। इंसान सोचता है उससे 10 गुना इंसान सोचता है कि आज मेरा ये काम हो या वो काम हो। नहीं, उसमें हम अपने मन को बिल्कुल अडोल कर देते हैं, बिल्कुल विश्वास खो देते हैं। और लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि गुरु की योजना इंसान की योजना से कहीं बड़ी होती है, हर अधूरी इच्छा के पीछे कोई बेहतर मंजिल छिपी होती है। हमारी जो इच्छा पूरी नहीं होती, हम बहुत परेशान होते हैं कि ये नहीं काम हुआ, मैंने ये सोचा था, ये नहीं हो पाया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके पीछे जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। गुरु ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। उस टाइम हम धीरज नहीं करते। जो खो जाता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी रास्ते बंद होते हैं ताकि सही रास्ते मिल सके। हमारे रास्ते अगर कभी बंद हो जाते हैं या कोई भी मतलब जैसे हम मन में विचार करते हैं नहीं होता है, लेकिन हमें पता है हमारा करने वाला तो वो गुरु बैठा है। लेकिन उस टाइम हमें धीरज और भरोसा, विश्वास, ये 3 चीजें रखना बहुत ही जरूरी है ताकि सही रास्ते मिल सके। हमें वो गुरु जब देता है तो हमारे लिए सोच के बहुत अच्छा देता है और हमारे लिए बहुत सही रास्ता चुनता है। वो गुरु समय लेते हैं लेकिन निर्णय हमेशा सही देते हैं। हर संघर्ष भविष्य की तैयारी होता है। गुरु जो भी निर्णय लेते हैं, हमें गुरु के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए कि हमारे लिए जो भी होगा, हमारे हित में जो होगा, वो गुरु सही करेगा। और हमारी क्या हो रहा है, अगर हमारे साथ कुछ नुकसान, कोई ऐसा काम होता है तो उसमें हमारी भविष्य की तैयारी होती है, हमारा भविष्य सुधरता है। लेकिन हम तब तक बहुत इंसान है ना, दुनिया में रहते हैं तो हर चीज इतनी आसानी से समझ नहीं आती है और हमारे मन में बहुत उथल पुथल होती है। और बाद में हमें यही रियलाइज होता है कि हाँ, जो गुरु ने किया ना बहुत अच्छा था। बाद में कहते हैं शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा, शायद इसमें गुरु ने कुछ अच्छा ही किया होगा जो किया है। दीदी, ये वाणी मैंने कुछ अपने आप लिखी है, मैं इसलिए थोड़ा कह रही सुना रही हूँ। अगर नहीं तो मैं वो दूसरी वाणी सुनाऊं। आवाज आ रही है दीदी? आपका जो भी भाव है चलाओ, आप बात फ्री होके जैसे आपको ठीक लगे। सब आपकी कोई वाणी नहीं है, जो भी वाणी है वो गुरु की ही है। हाँ जी, वाणी है, ये भी वाणी है, लेकिन हाँ, ये अपने आप बेटा ये मानो कि ये गुरु की ही वाणी है, मेरी नहीं है ना। भाव आपके हैं लेकिन है तो गुरु की प्रेरणा से ना। आप निश्चिंत होके चलो। जो आज समझ नहीं आता उसका जवाब समय देता है। विश्वास और धैर्य जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। जब गुरु साथ हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जीत निश्चिंत होती है। जब जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब भगवान पर भरोसा सबसे बड़ा रास्ता बन जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु से, कहते हैं ना कि दुनिया में हम रह के दुनिया वालों से हम बात करते हैं, हम उनके लिए सारा जीते हैं जीवन।
हम पूरा अपना कुछ ध्यान नहीं, कुछ अपने गुरु में मन नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ दुनिया में ही हम लगे रहते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है? सच्चे मन से हम कहते हैं तुम दुनिया वालों से बात कर, कई बार मन उब जाता है, जैसे कहते हैं तो तुम गुरु से बात करो। आप बोलते थे दीदी गुरु से लेना देना करो, जो बात करनी है गुरु से करो, तो वो गुरु हमारी बात जरूर सुनता है। हमें विश्वास होना चाहिए इस बात का कि हमारे अगर रास्ते बंद हो गए तो भगवान अपने आप खोलेगा, हम खोलने वाले कोई नहीं होते हैं। जो चीज होती है, जो हालात आते हैं, जो कठिनाइयां आती है, उस समय हमें इतना धीरज, धैर्य, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम नहीं रख पाते हैं इस चीज को, और हम बहुत हमारा जीवन बहुत उथल पुथल हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि हम तो बहुत परेशान होते ही होते हैं, साथ में सामने वाले जो हमारे 4 जन होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा माहौल बिगड़ जाता है, और हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास भी उठ जाता है कि मैंने ये कहा था, ये काम नहीं हुआ, गुरु ने करा ही नहीं। लेकिन गुरु क्या कहता है कि विश्वास और धैर्य जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। कठिनाइयां ना हो तो जीत नहीं, कठिनाई हालात कितने भी कठिन हो क्यों ना हो, लेकिन जीत निश्चित होती है। हम बच्चों को भी देखो राय देते हैं ये कि नहीं तू पढ़ पाएगा, तू अपना कष्ट कर सकता है, अच्छा कर सकता है, पढ़ कर सकता है। हम उसको विश्वास दिलाते हैं ना ये कि आप कर सकते हो ये काम। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमारा अगर विश्वास है तो हम उस काम को चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे मन में है कि हाँ जीत हमारी होगी तो वो होती है। इस पे हमें अडोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम औरों को राय देते हैं कि नहीं कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी विश्वास कर सकते हैं। हमारा भरोसा ही सबसे बड़ा रास्ता बन जाता है। जब हमारा भरोसा होता है तो वही गुरु हमारा रास्ता बिल्कुल आसान कर देता है। गुरु कहते हैं बस तू मेरे दर पे आ, एक कदम आ, मैं तेरे आगे 10 कदम चलूंगा। एक इसमें दृष्टांत था, एक योगी था, वो रोज नदी के किनारे जाता था, तो वो देखता था कि मेरे साथ साथ और भी पांव चल रहे, मेरे 2 पांव नहीं है, साथ में इसको दिखता था कि जैसे 4 पांव हैं। तो ये सोचता था कि मेरे ये 2 पांव हैं, मेरे 2 पांव थे, 2 पांव एक किसके हैं, मेरे साथ कौन चलता है। लेकिन वो गुरु को मानता भी बहुत था, बहुत अच्छा पैसे वाला बहुत था रोज, लेकिन वहां जाता था नदी किनारे, वहां जाके एकांत में बैठता था। इसको यही था रोज मेरे साथ कोई है, 4 पांव है। एक दिन उसका किसी काम में बहुत नुकसान हो गया, बहुत, तो ये बहुत लाचार और बेबस हो गया कि मैं क्या करूं, अब मेरा सहारा कौन है। तो यही कहता था कि वो गुरु ही होएगा मेरा सहारा, मैं किसको बताऊं, मैं कोई बात अपने दिल की किसी को नहीं बता सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं, मैं ये दीदी अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अगर हम किसी सामने वाले को कोई बात बताते हैं ना तो उससे कोई फायदा नहीं होता। सामने वाला तीसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा। इससे अच्छा है आप एकांत में बैठ के अपने गुरु से बात करें, आप उनसे बात, आपको जवाब मिल जाएगा उस चीज का। वो क्या हुआ कि वो योगी बहुत परेशान था, घर से निकला, कहता मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन चाहता हूँ मैं गुरु के तो नहीं छोड़ सकता, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरे साथ हर कदम में साथ है। मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास इतनी धन दौलत सब कुछ है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं आता। तो वो जा रहा था नदी पे, तो उसको दिखे कि 2 ही निशान है पैरों के। कहता ये तो 2 निशान है, वैसे तो 4 होते हैं, आज 2 है, ऐसे कैसे? तो हमेशा 4 देखता हूँ, आज 2 ही है। कहता कोई बात नहीं, चलता गया, जाके बैठा, अब आंख बंद करके गुरु से बात करने लगा कि आज आप मेरे साथ नहीं थे, मेरी कठिनाई में आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आज अकेला था, आज मेरे को सिर्फ अपने 2 पांव दिखे थे। तब गुरु का क्या जवाब आया कि मैं अपने भक्त को कभी भी निराश और उदास और बेबस नहीं देख सकता। मैंने तेरे को गोदी में उठाया हुआ था, ये मेरे ही 2 पांव थे जो तेरे को दिख रहे। मैं अपने भक्त को कैसे कष्ट में देख सकता हूँ? मैं तेरे को गोदी में उठा के इधर तक लेके आया। तब वो इतनी सोच में पड़ता है कि देखो हम विश्वास
खो देते हैं, मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मेरा ये विश्वास था कि गुरु मेरे साथ है। पर आज गुरु ने दिखा दिया कि कुछ भी कष्ट होते हुए मैं तेरे को खुद अपने गोदी में लेके चलता। तो हमें अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हम दुनिया वालों के ऊपर भरोसा रखते हैं, ये मेरा, ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये बेटी मेरी। कितना हमें इस चीज का अहंकार हो जाता है कि सब कुछ मेरा है, ये घर चाहिए मेरे को, ये बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। उनके सामने अगर आप ठीक है, आप बैठे हैं, दो बात करें, कभी कोई ऐसी बात करेंगे तो कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं मम्मी, बाद में सुनेंगे, या अभी नहीं, ये काम बाद में करेंगे। तो उस टाइम फिर जो हमारी हालत होती है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम जो हमारी हालत होती है तो हम खुद समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन यही सोच है कि हम कहते हैं ना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से अच्छा आप मंदिर गुरुद्वारे चले जाओ, आप गुरु के घर पे चले जाओ, आपको वहां शांति मिलेगी। आप अपने से बैठो, गुरु से बात करो, आप कुछ पढ़ लो। कहीं जाने से क्या होगा कि हमारा मन और बेचैन, हम जाते तो खुशी खुशी से कि हम जा रहे हैं, चलो अपना मन बदलेगा, लेकिन नहीं, वो बदलता नहीं है। वो और संघर्ष और विचार अपने मन में लेके आता है, क्योंकि सामने वाला भी दो बातें कहता है, दो बातें हम भी कहते हैं। हम गए तो थे शांति के लिए, लेकिन हम क्या ले गए, हमारे मन में और उल्टे विचार और संघर्ष की बातें और दुनियादारी की बातें, कुछ नहीं मिला। अगर हम यही सच्चे दिल से अगर अपने गुरु के पास बैठते हैं, तो बात करते हैं, तो ये विश्वास है कि वो बात हमारी जरूर पूरी होती है। चाहे हमें उस टाइम नहीं दिखाई देती, उस टाइम वो बात हमारे सामने नहीं आती, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद वो बात हो जाती। तब हमें पता चलता है कि हाँ, देखा, मैंने कहा था ना ये बात होगी, तो हो गई। लेकिन ये बात हमें पूरे विश्वास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास अडोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जैसे हम किसी और भी चीज पे विश्वास रखते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ये घर, मेरा बेटा मेरा बहुत कहना मानता, मेरी बेटी बहुत कहना मानती है, तो लेकिन नहीं, उस टाइम भी हमें क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। हमारी कोई बात पूरी नहीं होती तो हमें इतना क्रोध आ जाता है। तो गुरु कहता है कि फिर इस हमारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जब हम फिर भी यही सब कुछ करते रहे तो हमारे को ज्ञान सुनने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने मन से जितना हो सके जो समय निकलता है वो अकेले में और मौन में निकाल, अपने से बैठो बस, और कुछ नहीं, सब कुछ गुरु देता है। कितनी अजीब बात है ना, ये जानते हुए भी कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है, फिर भी हम इंसान जिंदगी भर मेरा मेरा करने में जुटे रहते हैं। झूठा दिखावा, पैसों की अंधी दौड़, ऊंचे मकान और रुतबा, दूसरों से आगे निकलने की होड़, यही हम सारा सोचते रहते हैं अपने जीवन। जब से आए हैं घर में, कोई हमारी एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती। सामने इसलिए खड़ी हो जाती है कि हम सामने वाले को देखते हैं कि ये ना, इसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये इसने भी कर लिया, मेरा भी घर होना चाहिए। अरे हो जाएगा, जब हमारे नसीब में होगा, जब हमें गुरु देगा तब हो जाएगा। लेकिन हम नहीं, झूठे दिखावा में लगे रहते हैं, झूठी शान में लगे। आज तक हमने कराई क्या, यही झूठा दिखावा, और उसमें क्या हो गया कि हम पीछे रह गए, बिल्कुल पीछे वाली लाइन में पहुंच गए हम, क्योंकि हम यही करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी दिखाना है, मेरे को ये भी करना है। तो उसमें हमारा जो होता है, हम गुरु से पीछे हट जाते, दूर हो जाते। हम सिर्फ इस झूठे अंधे विश्वास में चलते रहते हैं, दिखावा में चले रहते हैं। पैसे चाहिए, ऊंचे मकान चाहिए, रुतबा चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लिए सब कहें कि हाँ नहीं, ये अच्छा, ये अच्छी, ये अच्छी। लेकिन नहीं, दुनिया वाले नहीं कहेंगे। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाओ, आप गुरु के आगे अच्छे हो जाओ बस, बाकी किसी के आगे अच्छे होने की कोई जरूरत नहीं। आप उनकी नजर में अच्छे हैं, गुरु की नजर में अच्छे हैं, तो आप दुनिया की नजर में अच्छे हैं।
वो दुनिया वाले गुरु ऐसा चमत्कार दिखाता है कि वो दुनिया वाले अपने आप आपके पीछे आते हैं। कहते हैं ना, वाइब्रेशन बहुत बहुत अच्छी पहुंचती है उन तक। जब हमारी वाइब्रेशन अच्छी होगी, हमारा कनेक्शन गुरु से जुड़ा होगा, हमारा पूरा विश्वास होगा, हम अपने आप को अलग लोगों से करेंगे। ये भी नहीं दिखावा करना है कि नहीं मैं गुरु की हो गई हूँ, मैं ये काम नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मैं अपने आप को अलग थलग महसूस करूं। उससे क्या होगा? उससे ये कहेंगे, दुनिया वाले यही सोचते हैं कि नहीं, उसमें रह के भी हमें, गृहस्थी में रह के भी हमें अपने आप को गुरु से जोड़ना है। ये दिखाना नहीं है कि मैं गुरु की हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरु मेरा है, मैं उसकी हूँ, और कुछ नहीं। ये सब झूठी शान, झूठा दिखावा, झूठी दौड़। दुनिया में कितनी हम दौड़ लगाते रहते हैं, कितना भागते रहते हैं। बस मुझे तो ये लगता है कि अगर हम सड़क पे भी खड़े होते हैं तो यही देखते रहते हैं कि कितनी दुनिया आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, गाड़ियां आ रही, उथल पुथल उथल पुथल, यही लगा पड़ा है। और ऐसे ही हमारा मन भी बहुत दुनिया के इसमें झूठे जंजालों में, उथल पुथल में बहुत फंसा रहता है। अब तो हम समझ जाएं इस बात को, अब तो हम अपने आप को समझा लें। इतना हमको गुरु ने दिया है, हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं। अब तो हम उनके कुछ विचारों को अमल करें, कुछ समझ, अपना दिमाग खोले। मन को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम अपने आप को बदलें, हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं कि नहीं मैं सामने वाले को बदल सकती हूँ, मैं उसको सिखा सकती हूँ, मैं उसको समझा सकती हूँ। नहीं, हम अपने आप को बदलें। हमने अपने आप को बदला ही नहीं, चले हैं दूसरों को बदलने। तभी हमारा, अगर हम अपने आप को ही नहीं बदलते तो दुनिया भी कैसे शांत होगी? क्योंकि फिर तो उथल पुथल होती रहेगी। हमने अपने को ही नहीं बदला। जीवन आसान, अपने मन को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मन शांत तो जीवन आसान। हमारा मन शांत है तो हमारा जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारे मन में उथल पुथल होती रहेगी, अशांति मची रहेगी, तो चारों तरफ अशांति अशांति होगी। जीवन आसान, सेवा करोगी तो हर दिल अपना प्रेम बांटो। अगर हम कोई सेवा करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें ये लगता है सामने वाले को कि देखो ये कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप अपना काम करती रहती। उससे क्या होता है कि वो खुद ही प्रेम बांटना शुरू कर देते हैं आगे से। हम नहीं कुछ करते, हम इसमें कुछ नहीं करते, हमारा गुरु बैठा है करने वाला। वो बच्चों तक ये बात पहुंचाता है, किसी भी तरफ, दुनिया वालों की तरफ, जो चीज हमारी पूरा, हमें पूरा ही का पूरा वो देता है, वो सब देखता होता है। हम अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखते हैं, टाइम से खाना देना है, टाइम से दूध देना है, या दुनियादारी के जो भी काम है हमें टाइम से करने हैं। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करना है, सब करना है, टाइम देते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ गुरु के लिए टाइम नहीं होता है। हम दो घड़ी अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। ये हमें तब समझ आता है जब हम गुरु के दर पे आते हैं, जब हमें पूरा विश्वास हो जाता है, जब हम दुनिया में चल के देखते हैं, दुनिया वालों को देख चुके होते हैं, या हम अपने आप को भी देख चुके होते हैं। हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, सामने वाले को नहीं। हमने अगर अपने आप को बदला तो दुनिया अपने आप ही बदल जाए। हम इसी कश्मकश में पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, अहंकार और नाराजगी में अपनों से दूर हो जाते हैं। बस हम अपने अहंकार में लगे रहते हैं। आपकी गुरु, मेरे को आपकी बात बहुत याद आती है कि जब भी कहीं अगर दरवाजे के अंदर चलो तो उस अहंकार को उसकी रील पे टांग दो, अंदर, अपने अंदर आने ही नहीं दो। अगर अहंकार, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर हम अहंकार में चलते हैं, मैं मेरे में चलते हैं, तो हमारा कोई काम नहीं होता। हमें ये सारी चीजें गुरु के दर पे आने के बाद, ये सारी चीजें, अहंकार, नाराजगी, अपनों से दूर होना, हम नाराज होंगे तो सामने वाला भी नाराज होगा। ये तो है नहीं कि हम नाराज हैं तो सामने वाला मेरे को प्यार करेगा, नहीं, वो भी नाराज होगा। और भगवान से भी दूर हो जाते, उस अहंकार के पीछे हम गुरु से भी दूर हो जाते। लेकिन सच तो यही है कि जब विदाई का वक्त आएगा तो हाथ पूरी तरह खाली होंगे।
न ये दौलत साथ जाएगी, न ये रुतबा साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे कर्म और वो यादें जो हमने दूसरों के दिलों में छोड़ी है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दिखावे में नहीं, सादगी और मोहब्बत में गुजारिए। आज में जीना सीखिए, अपनों को गले लगाइए और इस झूठे मोह से खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि आखिर में सब कुछ यही रह जाना है। यही झूठा दिखावा यही करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल सादगी में रहना है। ये ठीक है, हम ये नहीं कि बिल्कुल सफेद कपड़े पहन लेंगे या गेरुआ कपड़े पहन लेंगे, बोलेंगे मैं बिल्कुल सादे में रहता हूँ, ये नहीं। ये आपका ही रीति वचन है कि कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। आपको जो कुछ करना है अपने में रह के करना, जो कुछ भी करना है। तो ये थोड़ा सा जिन मैंने लिखा था, मेरा ऐसे मन किया, मैं बैठी रहती हूँ इधर खाली, तो मैं और कुछ नहीं, ये लिखती रहती हूँ। तो जो मन में आता है लिखती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, सभी को करना चाहिए, क्योंकि जितना गुरु ने अंदर हमारे अमृत उंडेल दिया है, अब वो हमारे अनुभवों में, हमारे भावों के रूप में बाहर आ रहा है। तो अगर हम उसको लिख लेते हैं तो हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, हम हल्के भी हो जाएंगे और फिर दरबार में शेयर करने से भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सबको जब एक की वाणी सुनने को मिलती है तो एक प्रेरणा मिलती है कि अगर एक योगी उठ सकता है ना, इतनी परेशानियां झेलने के बाद आज आप अपने जीवन का निचोड़ निकाल रहे हैं, यही तो ज्ञान है। उधारा ज्ञान ज्ञान नहीं है। भगवान ने एक बार कहा, मेरी वाणी तो मेरी वाणी है, लेकिन तेरे अनुभव से जो वाणी निकलेगी वो आकाशवाणी है। उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो मेरी वाणी है, क्योंकि मैं तो अब खत्म ही हो गया ना। गुरु ने मेरा जब अहंकार मिटा दिया तो मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। अब मेरे अंदर जो निकल रहा है वो उस परमेश्वर की कृपा से निकल रहा है। आज वो मेरे अंदर अगर बैठ गया है तो वो सत्य के भाव, सत्य के विचार, सत्य की वाणी आ रही है अंदर से। तो बस यही महसूस करें कि आकाश से वर्षा हो रही है कृपा की, है ना। बस मैंने भी ऐसे ही बुक उठाई तो मैं ऐसे लिखना शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे लिखती गई, क्या लिखती गई, क्या लिखा। और वो मैंने, ये आपके जीवन की कहानी है जो आज आपने बोली। पूरी जिंदगी में आपने ये महसूस किया है, ये फेस किया है, इन दौरों से आप गुजरी हैं, तो आज आपका अंतःकरण इन बातों को कह पा रहा है। वरना तो निश्चय भी करना मुश्किल होता है अगर गुरु साथ में ना हो। इस तरह की कठिनाइयां और जंजाल तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जिसके साथ गुरु होता है वो साथ साथ निश्चय करता करता चला जाता है, क्योंकि गुरु उसके साथ है। गुरु उसको पावर देता है, जो अपनी पावर से हम निश्चय नहीं कर पाते। ये आप देखिए, संसारियों में और सत्संगियों में यही तो डिफरेंस है। अच्छा, एक डिफरेंस और है, सत्संग में आने वालों में भी डिफरेंस है। सत्संग में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सब ये देखें इस बात को, मुझे तो आप सबके ऊपर पूरा भरोसा है कि सभी निश्चय में चल रहे हैं। और आज जैसे आपने कहा कि आपने अपने अनुभवों को, भावों को लिखा है, तो हमें तो लग रहा है सबके अंदर इस तरह के भाव जरूर उठते होंगे कि आखिर जीवन क्या है, जीवन से मैंने क्या सीखा, गुरु के ज्ञान से आज मेरी क्या स्थिति हुई है। लगता तो सभी को होगा, लेकिन ये बात भी देखो, सब लोग, कभी कभी देखा हमने जीवन में कि सत्संग में भी आते हैं लेकिन इस तरह का निर्णय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जैसे गुरु कहता है कि चिंतन करो, ये जो आपने आज बोला, ये चिंतन का परिणाम है। अगर हम सत्संग सुनने के बाद कहते हैं ना कि गाय घास खाती है, अंदर तो फटाफट डाल लेती है, लेकिन फिर वो बैठ जाती है और घंटों जुगाली करेगी, है ना। तो ये है ज्ञान की जुगाली का परिणाम। ये हम सब, मैं हमेशा ही हर सत्संग में इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये हमें मनन चिंतन, जिसको जुगाली कहे साधारण भाषा में कहें अगर, तो भगवान क्या कहते, सत्संग 1 घंटा सुनते हो ना, अब यहाँ से उठने के बाद हम संसार में एकदम प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते थे पलंग से पलंग हो जाओ। माना क्या, जैसे आपने कहा अकेले में, मौन में थोड़ा समय हम जरूर सुनने के बाद 10-15 मिनट भी अगर दें अपने को। भगवान तो कहते थे घंटा सत्संग सुना तो 2 घंटा जाके पलंग से पलंग हो जाए। चलो इतना समय नहीं, कुछ समय तो निकालें जरूर अपने आप से। बहुत अच्छा लगा
कि एक फ्रेश फ्लो से आपने अपने अंदर, आप भी खाली हो गए, है ना। क्योंकि देखो इन ये जो ठंडी हवाएं गुरु से मिली होती है ना, इनको भी तो मन चाहता है कि मैं गुरु के चरणों में रख दूं इसको, कि हे गुरु तेरी महान कृपा, हे गुरु तेरी दृष्टि आज मिली, तो देखा आज मैं शांत सुख पूर्वक बैठा हूँ। यही तो चाहिए जिंदगी में, इंसान के साथ क्या जाएगा। आपने बोला ना सब यही छूट जाएगा, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पैसा, ये तो समझ आ गई ना बात। तो आज हमने जीवन से बहुत बड़ा धन कमाया, ये सबसे बड़ी कमाई है जो हम साथ लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा। हरिओम। इसमें एक बात और थी दीदी कि बस जो है वो हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है। हम ये सोचते हैं ना कि नहीं मैं कल करूंगा ये काम, कल नहीं, ये सोच के जरूर चल रहे हैं कि आज हम हैं, अभी हैं, कल हो ना हो। तो बस यही सोच के चले कि मेरे पास आज का ही दिन है, और वो भी भरोसा नहीं है कि पूरा है कि नहीं, आधा दिन है कि कितना है, पर ये सोच के चले कि आज का दिन है। बस मैं कई बार ये कहती हूँ कि नहीं मैं आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, आज नहीं करूंगी, कल करूंगी। तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि अपने जैसे मैं खाली होती हूँ यहाँ पर, तो मैं ये वाणियां पढ़ती रहती हूँ, मेरे को चेष्टा ने भेजी सारी, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखूं लिखने की, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम पर ये जो मन का उबाल है वो भी निकल जाता है, और हमें अपनी खुशी भी होती है कि मैं ये लिख रही हूँ, और उससे क्या होता है कि हमारा उसमें लगन हो जाती है कि धीरे धीरे भाई लिख के हम याद, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम पाठ लिख के याद करो, पढ़ो तो जल्दी याद आ जाएगा। ऐसे ही ये मेरे को अनुभव लगता है कि अगर हम लिख लेते हैं तो हमारे अंदर जल्दी याद आ जाता है। सुनने से जैसे लगता है कि चल सुन लिया, ये लिखा है, हमें तो अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें ये याद रहता है कि नहीं ये लिखा था मैंने, इसको खोल खोल के अगर हम दोबारा भी पढ़े तो हमारा ये मन विचलित नहीं होता। और निश्चय पक्का होता है। बहुत पढ़ाइयाँ कर ली, अब ये पढ़ाई कर ये लिखाई पढ़ाई में अब अपने आप को लगा दो, इसमें डिग्री लेनी है, इसमें पीएचडी करनी है ना। अब जीवन, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मान के बैठ जाओ मेरे पास आज का ही दिन है, और आज का दिन भी कितना है ये नहीं मालूम, तो हम जो इससे लाभ उठा सकते हैं, जो कहते हैं ना कि अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो तो ज्ञान की ही कमाई है, अपने अंदर निश्चय की कमाई है, प्रेम की कमाई है, अंतःकरण की शुद्धता की कमाई, जैसे भी चले। तो बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वहाँ बैठ के सुबह के आपके 6 बजे नहीं, देखो ये भी साथ गुरु, आज का टॉपिक ही ऐसा छिड़ा कि गुरु के ऊपर तो मतलब शुक्राने जितने करें उतने कम है। ये ऐसा पॉइंट है कि पर उसके लिए जो मन में ऐसे मतलब एक विचार आया कि अपने को एक तो वॉच करना जरूरी है, हम अपने आप को वॉच करें और अपने अंदर का जितना चिट्ठा पट्टा है वो सब गुरु को सौंप दें। मतलब हम क्या सोचते, कई बार क्या करते हैं कि गुरु के आगे भी ना आर्टिफिशियल बन के चलने की कोशिश करते हैं कि मुझे गुरु के आगे अच्छा बनना है, ऐसा बनना है कि गुरु मेरे बारे में, तो गुरु तो भगवान का, वो परमात्मा का वो स्वरूप है कि हम चाहेंगे भी ना कि उनके आगे कुछ आर्टिफिशियल दिखाना, तो भी उनको अपनी उनके अंदर की वाइब्स इतनी वो होती है कि वो हमारा पूरा जानते हैं। पर अगर हम अपने मुख से अपनी वो गुरु के आगे रख देंगे कोई भी बात, जैसे आंटी ने आज मतलब संत ने अपना पूरा विचार इतना अच्छा और सारा गुरु महिमा पे रखा, तो उनके अंदर का वो बाहर आया ना निकल के, उसमें उनके अंदर की कोई अगर दिक्कत भी थी, तकलीफ भी थी, वो भी आगे आई। तो अगर हम ऐसे रख देंगे तो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान अग्नि में हमारी वो सारी प्रॉब्लम, कमियां वो ओम स्वाहा कर देते हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है। और वही कि अपनी मन की गंदगी, मन में जो गंदगी है उसकी कोई जगह ही नहीं रह पाती। तो ऐसे कहते हैं कि हम पहले कांच के टुकड़े थे और गुरु ने हमें ना ब्यूटीफुल मिरर बना दिया। कांच के टुकड़े थे तो लोग पैर रख के चले जाते थे, अब लोग मिरर उठाकर उसमें देखते हैं और अपने आप को संवारने की। तो मतलब हमारा स्वरूप ऐसा बनना चाहिए कि गुरु ने हमें ज्ञान देकर इस तरीके का बनाने की इच्छा रखी है, कोशिश करिए जो रोज हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं कि हम वो टुकड़ों से हटके एक मिरर बने, ताकि लोग
हमारे अंतरात्मा में अपना स्वरूप देख सकें और हमसे बात करें तो उनको एक शांति मिले, एक तृप्ति मिले। शीशे में अपना फेस देख के लोग कितना खुश होते हैं। तो लोगों को इतना वो होना चाहिए कि हम गुरु के बच्चे हैं, तो उनको हमारे जीवन से एक ये मिले कि ये गुरु के शिष्य हैं, तो इनकी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि उनका भी एक आकर्षण बढ़े, इस चीज का आकर्षण बढ़े। तो ऐसा नहीं, हाँ, शारीरिक रूप से नहीं, कि हम गुरु के वचनों का आदर्श उनके सामने, ज्ञान का आकर्षण। जी जी जी। किसी ने माइक ऑन किया हुआ है।